मुंबई में एक रात लगभग 12 बजे बहुत जोर से बारिश हो रही थी और उस बारिश के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी को रोड किनारे खड़ा कर कर उसी के अंदर आराम कर रहा था। अब तभी अचानक से उसकी खिड़की पर एक लड़की की दस्तक होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। अब जैसे ही यहाँ पर खिड़की बजाई जाती है तो वह लड़का उस लड़की को देखता है और देखने के बाद जो लड़की होती है वह अपने हाथ जोड़कर खिड़की खोलने का इशारा करने लगती है। अब यहाँ पर पहले तो ये टैक्सी ड्राइवर सोचता है कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो, कहीं मैं बुरा फंस जाऊँ, लेकिन उस लड़की की तरफ देखने के बाद उसे महसूस हो जाता है कि ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और परेशानी में इसकी मदद करनी चाहिए। तो उसके बाद जो लड़का होता है टैक्सी ड्राइवर, वह पिछले दरवाजे को खोल देता है और उसके बाद वह लड़की पिछली सीट पर आकर घबराई हुई बैठ जाती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से इस तरह से बारिश में घबराई हुई इधर उधर घूम रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के गरीब बस्ती के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक भाई है और एक उसकी बहन है जिसकी शादी तो हो चुकी है, लेकिन कभी कभार वह अपने भाई के यहाँ पर आ जाया करती है क्योंकि उसका भाई अकेला ही रहा करता है। भाई जिसका नाम विक्रम होता है और विक्रम अपने पिता की उस टैक्सी को चलाया करता है जिस टैक्सी के दम पर उन लोगों ने अपनी जिंदगी को बड़े होते हुए देखा है। यानी कि पिता पहले से टैक्सी चलाया करते थे और विक्रम पढ़ाई किया करता था, लेकिन जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद जो विक्रम होता है वह टैक्सी की कमान संभालता है और उसके बाद अपने घर का खर्च चलाने लगता है। लेकिन पिता के जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है क्योंकि वह अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और दिन रात जब पति को याद करती है तो उसके बाद वह भी बीमार होकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो उसके बाद घर के अंदर केवल बहन भाई रह गए थे। भाई का नाम विक्रम होता है और बहन का नाम होता है पूजा। पूजा जैसी शादी की होती है तो विक्रम उसकी शादी पहले अपने से करा देता है, जबकि वह उससे छोटी थी, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं बहन, मेरी शादी का तो देखा जाएगा, लेकिन तेरी शादी होनी बड़ी ही जरूरी है। तो इसके बाद बहन की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो बहन होती है वह अपने ससुराल में तो रहा करती है, लेकिन बार बार अपने भाई के पास आकर उसका हालचाल लिया करती है और उसका अच्छे से ख्याल रखा करती है। तो वह बार बार आ तो जाया करती है लेकिन हमेशा अपने भाई के पास नहीं रह सकती। इसी वजह से अक्सर जब शाम हो जाया करती तो विक्रम का मन नहीं करता है कि वह अपने उस छोटे से घर के अंदर जाए जो घर उसके माता पिता का है, क्योंकि उसके अंदर उसे कोई भी नहीं दिखता है और इसके बाद उसका मन भी नहीं लगता है। तो जो विक्रम होता है वो देर रात तक टैक्सी चलाया करता है और अगर कभी कभार उसे दूर की सवारी मिल जाया करती और वापस आने में काफी टाइम लगा करता तो रोड किनारे ऐसी जगह पर अपनी टैक्सी को लगाकर वहीं पर आराम करने लगा करता और अगर बीच रात में कोई और सवारी मिल जाया करती तो उसे भी इधर से उधर पहुंचा दिया करता। अब तभी एक दिन विक्रम को शाम के समय एक ऐसी सवारी मिलती है जिसको उसे शहर से बाहर छोड़कर आना था। तो इसके बाद जो विक्रम होता है वह हामी भर लेता है, भले उस सवारी को छोड़कर आने में उसे रात के लगभग 10 बज जाते। इसके बाद यहाँ पर विक्रम उन सभी को बिठाता है और बिठाने के बाद उनको शहर से बाहर छोड़ देता है। शहर से बाहर छोड़ने के बाद वह अपना किराया लेता है और वहां से वापस अपने घर की तरफ लौटने लगता है। हालांकि उसका मन तो नहीं है घर जाने का, लेकिन तभी रास्ते में जैसे रात के 12 बजते हैं तो उसी दौरान बहुत तेज बारिश आ जाती है और इस बारिश को देखते हुए जो विक्रम होता है वो अपना मन बना लेता है कि वो यहीं पर गाड़ी लगाकर आराम से आराम करेगा और सुबह जैसी होगी तो उसके बाद दोबारा से टैक्सी को चलाने लगेगा। यही सोचकर जो विक्रम होता है एक साइड में रोड के किनारे अपनी गाड़ी को लगा देता है और उसी के अंदर बैठा बैठा आराम करने लगता है, सीट को पीछे करके सोने लगता है। अब जैसे उसकी आंख लगती है रात के तकरीबन 12 बजते हैं तो उसी दौरान उसकी खिड़की पर एक दस्तक होती है, जिस दस्तक को सुनने के बाद विक्रम एकदम से उठता है और उठने के बाद खिड़की पर देखने लगता है। अब जैसे वो खिड़की पर देखता है तो वहां पर एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और जैसे विक्रम उसकी तरफ देखता है तो यहां पर वह लड़की हाथ जोड़कर दरवाजा खोलने का इशारा करने लगती है। अब इसके बाद विक्रम को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता और उसके बाद वह सोचने लगता है कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, क्योंकि रात हो रही है और लड़की जवान है, कहीं मेरे ऊपर कोई ना कोई ऐसा ब्लेम आ जाए जिसकी वजह से मुझे परेशानी उठानी पड़े। तो उसके बाद वह खिड़की खोलता है और खिड़की खोलने के बाद जब उस लड़की की दर्द भरी आवाज सुनता है कि वो मदद के लिए गुहार लगा रही है और कह रही है कि उसके पीछे को पड़ा हुआ है और आप जल्दी से मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लो। तो इसके बाद विक्रम गौर से उसका चेहरा देखता है और चेहरा देखने के बाद वह समझ जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा परेशान है और इसे मदद की काफी ज्यादा जरूरत है।
तो इसके बाद जो विक्रम होता है वह पिछली खिड़की को खोल देता है और उसे बैठने का इशारा कर देता है। लड़की आनंद फानन में घबराई हुई सी पिछली खिड़की पर बैठ जाती है और बैठते ही जो विक्रम होता है वो पूछने लगता है कि बताइए आपको कहां छोड़ना है। तो इसके बाद जो लड़की होती है वह घबराती हुई आवाज में कहने लगती है कि कहीं भी ले चलो लेकिन यहां से गाड़ी को चलाओ। ऐसा कहकर वह उसे गाड़ी चलाने के लिए कहती है, लेकिन इन शब्दों को कहते ही अचानक से वो पिछली सीट पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही लड़की बेहोश हो गई थी तो उसके बाद विक्रम की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी टैक्सी में लड़की आकर बेहोश हो गई है और वो बता रही थी कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसने ये भी नहीं बताया कि उसे कहां ले जाना है। तो इसके बाद वह थोड़ा सा और ज्यादा घबरा जाता है और आनंद फानन में गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। जैसे उसने गाड़ी को स्टार्ट किया था और आगे की तरफ चलाने ही वाला होता है, तभी एक बड़ी कार आकर उसके सामने रुक जाती है, जिस कार में दो लड़के बैठे हुए थे। वह आगे गाड़ी को लगा देते हैं और उसके बाद उतरकर विक्रम की ड्राइवर साइड की खिड़की पर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने यहां पर किसी लड़की को जाते हुए देखा है जो कि भाग रही थी। तो उसके बाद यहां पर जो विक्रम होता है थोड़ी देर के लिए चुप रह जाता है और फिर कहने लगता है कि नहीं साहब, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा और मैं तो काफी देर से यहां पर आराम कर रहा हूं, लेकिन शायद अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई है। अब इसके बाद वो लड़के बारिश की वजह से गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर नहीं देख पाते हैं और वहां से चले जाते हैं। विक्रम जो होता है उसे समझ में आ जाता है कि सच में ये लड़की काफी ज्यादा परेशान है और उसके बाद गाड़ी को लेकर धीरे धीरे एक हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है कि इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देता हूं। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल के सामने पहुंचता है तो उसे महसूस होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की का पीछा करते करते वो लोग यहां पर भी आ जाएं और ना जाने कैसी परेशानी होगी इसे, और अगर मैंने इसे यहां पर भर्ती कर दिया और उन लोगों को पता चल गया कि यहां पर ये लड़की भर्ती है तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहां पर उसका मन चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि इस लड़की को ऐसे बेसहारा मत छोड़ और इसकी तुझे मदद करनी चाहिए। तो इसी के चलते यहां पर जो विक्रम होता है वह अपने मन की बात सुनता है और उस लड़की को हॉस्पिटल में नहीं छोड़कर गाड़ी को आगे अपने घर की तरफ बढ़ाने लगता है। वह सोचने लगता है कि इसे पहले घर ले जाता हूं क्योंकि हॉस्पिटल बिल्कुल भी सेफ नहीं है और रात का समय हो रहा है, तो अब मैं इसे कहीं और भी नहीं छोड़ सकता और सुबह तक इसे अपने घर में रखता हूं। जब सुबह इसे होश आ जाएगा तो उसके बाद इसे उस जगह पर पहुंचा दूंगा जहां को ये जाने के लिए कहेगी। यही सोचकर वो विक्रम होता है उस गाड़ी को लेकर सीधा अपनी उस गरीब बस्ती में पहुंच जाता है, जिस गरीब बस्ती के अंदर काफी ज्यादा सन्नाटा था और अब तक रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। 1:30 बजे गली के अंदर सब लोग सो रहे थे और विक्रम चुपके चुपके अपनी गाड़ी को चलाकर अपने घर के सामने पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह गाड़ी से तो उतर जाता है, लेकिन उतरने के बाद वह इधर उधर जांच पड़ताल करता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि इस बस्ती के अंदर वो काफी दिनों से रह रहे हैं। अगर किसी को पता चलेगा कि विक्रम एक बेहोश जवान लड़की को लाया है अपने साथ तो उसके बाद उसकी चारों तरफ बदनामी हो सकती है और इसी वजह से वह इस बात को सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करने के बाद जब उसे देखता है कि कोई भी नहीं है तो यहाँ पर जो विक्रम होता है उसके पास एक शॉल होती है, उस शॉल को उस लड़की के ऊपर ढकता है और ढकने के बाद उसे अपनी गोद में उठाकर धीरे धीरे अपने घर के अंदर ले जाता है। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, आगे एक बरामदा था और बरामदे में एक किचन था, छोटा सा आंगन और उसके पीछे एक कमरा था, जिस कमरे के अंदर विक्रम अकेला ही रहा करता था। उसके बाद विक्रम उस कमरे में जाकर उस लड़की को बिस्तर पर लेटा देता है और एक कुर्सी पर बैठकर उसके होश में आने की राह देखने लगता है। धीरे धीरे विक्रम को नींद आ जाती है और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके बाद वह देखता है कि सुबह हो चुकी है और अभी तक ये लड़की पूरी तरह से आराम से सो रही है। लेकिन जिस तरह से विक्रम ने उसे सुलाया था उससे थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई थी, तो उसे पता चल जाता है कि लड़की वैसे ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है और ये तो फिलहाल सो रही है। इसी वजह से जो विक्रम होता है अपने उस छोटे से किचन के अंदर जाता है और वहां से 2 कप कॉफी बनाकर लेकर आता है और कुछ स्नैक्स भी लेकर आया था। विक्रम उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद बाहर से दरवाजा खटखटाता है ताकि इसे अजीब महसूस न हो और उसके बाद वह लड़की भी एकदम से हड़बड़ाहट में उठती है और उठने के बाद विक्रम की तरफ देखकर कहने लगती है कि यहां पर मैं क्या कर रही हूं और तुम मुझे यहां पर कैसे कैसे लेकर आए। तो उसके बाद जो विक्रम होता है वह समझ जाता है कि ये लड़की अभी भी डरी हुई है, तो वह कहने लगता है कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, आप खतरे से बाहर हो और ये कोई और जगह नहीं है, ये तो मेरा घर है और मैं रात के समय जब तुम बेहोश हो गई थी तो तुम्हें अपने ही घर ले आया था। उसके बाद लड़की को थोड़ी सी शांति मिलती है और जो विक्रम होता है उसे कॉफी के लिए पूछने लगता है, तो यहां पर लड़की हाँ में सर हिलाती है और इसके बाद विक्रम कॉफी और स्नैक्स उसके सामने रख देता है और एक कप को तो खुद ले लेता है और दूसरे कप को उस लड़की को दे देता है। थोड़ी देर में जब उनकी कॉफी खत्म हो जाती है तो यहाँ पर विक्रम उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है और क्या हुआ था रात को तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा बिहेव कर रही थी। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर लड़की थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और तभी विक्रम को लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया, कि कहीं रात इसके साथ कुछ गलत हो गया हो। तो उसके बाद कहने लगता है कि अगर कोई परेशानी है तो आप बेशक से मुझे मत बताओ, लेकिन आप ये तो बता दो कि आपको कहाँ छोड़ना है, क्योंकि आपने चाय कॉफी पी ली है और अब मेरे ख्याल
ख्याल से आपको आपकी सही जगह पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं पूछा। दरअसल मैं उस बात को देखकर डर गई थी जो मेरे साथ रात को हुआ था, क्योंकि मैं कॉल सेंटर में काम किया करती हूँ और अपने घर पर अपने माता पिता के साथ रहा करती हूँ। मेरी रात के 11 बजे ड्यूटी खत्म हुई थी और उसके बाद मैं बस स्टॉप पर बस आने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी तेज तेज बारिश आने लगती है और जैसे ही बारिश आती है तो उसके बाद वहां पर एक बड़ी गाड़ी आती है जिसमें से 2 लड़के मुझे गाड़ी के अंदर बुलाने लगते हैं। अब मैं उनसे आंखें चुरा रही थी ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं और मुझे परेशान ना करें, लेकिन उन लोगों ने थोड़ी सी शराब पी रखी थी और उसके बाद वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे वो गाड़ी से उतरे थे तो मैं समझ गई थी कि ये मुझे पकड़ सकते हैं और रात का समय है, वहां पर उस बस स्टॉप पर और कोई भी नहीं था और इसी वजह से मैं वहां से एकदम से भागने लगती हूँ बारिश के समय में। और भागते भागते मेरा पर्स वगैरह सब कुछ गिर जाता है और उसके बाद वो लोग मेरा पीछा कुछ देर तक तो करते हैं, लेकिन फिर वो वापस लौट जाते हैं। उससे थोड़ी आगे मुझे तुम्हारी टैक्सी मिलती है और उसके बाद मैं तुम्हारी टैक्सी में बैठ जाती हूँ। अब आप ऐसा करो, मुझे मेरे घर के पास छोड़ दो, क्योंकि मेरे घर वाले राह देख रहे होंगे और अब तक वो काफी ज्यादा परेशान हो गए होंगे। इसके बाद जो विक्रम होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद विक्रम उस लड़की को अपने साथ टैक्सी में बिठाता है और वहां से वो लड़की उसे रास्ता बताती है और धीरे धीरे उसके घर के बाहर वाली गली पर टैक्सी पहुंच जाती है। जैसे ही टैक्सी घर के बाहर वाली गली पर जाती है तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम संजना है वह टैक्सी को रुकवाती है और उसके बाद विक्रम का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती है रात को उसकी मदद करने के लिए और कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है और मैं यहाँ से अपने आप चली जाऊंगी, आप वहां से वापस जा सकते हो। इसके बाद जो विक्रम होता है संजना को वहीं पर उतारता है और वहां से वापस अपने घर की तरफ चलने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे लगता है कि अब घर जाकर ही क्या करना, चाय तो मैंने पी ही ली है और खाना कहीं बाहर से खा लूंगा, तो ऐसा करता हूं फिलहाल अपनी टैक्सी को चलाता हूं। विक्रम दिन भर टैक्सी चलाने लगता है, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती बार बार उसकी आंखों में घूम रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह से सादा सिंपल तरीके से थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगे हुए थे। इसके बाद पूरे दिन भर जो विक्रम होता है वह टैक्सी चलाता है और रात को आकर अपने घर में आराम करने लगता है, लेकिन घर के अंदर आते ही उसे फिर से उस लड़की की यादें आने लगती हैं कि किस तरह से वो बिस्तर पर बैठी हुई थी और बार बार जब उसे उसकी याद आती है, उसकी छवि उसकी आंखों के सामने घूमती है, तो उसे लगने लगता है कि शायद उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। लेकिन फिर से वो अपने मन को समझाता है और कहता है कि वो बेचारी थी और उसकी मैंने मदद कर दी और उसके बाद वो अपने जीवन को आराम से व्यतीत करेगी। ऐसा सोचकर वह अपने घर में आराम करने लगता है, लेकिन दूसरे दिन की जैसी सुबह होती है तो सुबह सुबह विक्रम के दरवाजे पर दस्तक होती है और इसके बाद जैसे विक्रम दरवाजा खोलता है तो सामने फिर से वही लड़की खड़ी हुई थी, लेकिन फिलहाल उसके पास उसके माता पिता भी थे और माता पिता को लेकर वह यहाँ पर आई थी। अब विक्रम इनको देखकर हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि संजना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संजना होती है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि यहीं पर सारी बातें कर लोगे क्या, घर के अंदर नहीं बुलाओगे। इसके बाद जो विक्रम होता है वो कहता है कि सॉरी, माफ करना, मैं भूल ही गया था, आओ घर के अंदर आओ और आराम से बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद सभी लोग वहां पर बैठते हैं और यहाँ पर जो संजना के पिता होते हैं वो विक्रम से कहने लगते हैं कि बेटा, आज के जमाने में तुम जैसा भला इंसान मिलना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जब रात को हमारी बेटी घर नहीं आई थी तो उसके बाद हमें बड़ी ही चिंता हुई थी, क्योंकि इसका फोन भी नहीं लग रहा था। फोन को पहले तो किसी ने उठाया नहीं था और उसके बाद वह स्विच ऑफ हो गया था और हमारी बेटी की मदद करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देने के लिए आए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो विक्रम होता है वो कहता है कि अंकल जी, इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, दरअसल वहां पर इनको जरूरत थी तो मैंने इनकी मदद कर दी, इसमें कौन सा बड़ा काम मैंने ऐसा कर दिया है। लेकिन खैर छोड़ो, मैं आपके लिए चाय पानी बना देता हूं। अब जैसे विक्रम चाय पानी बनाने के लिए जाता है तो यहां पर संजना विक्रम को रोकती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आप बैठिए और मैं चाय पानी बना देती हूं। ऐसा कहकर संजना वहां से उठने लगती है। विक्रम उसे रोकता भी है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि किचन में क्या कहां रखा है। तो उसके बाद संजना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी और आप चिंता मत करो। इसके बाद संजना तो वहां से चली जाती है और विक्रम और संजना के जो पिता माता होते हैं वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और यहां पर विक्रम को पता चलता है कि जो संजना के पिता हैं वह एक सरकारी नौकरी किया करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो संजना है वो कॉल सेंटर में काम करने के लिए जिद किया करती है। पिता तो उसे मना भी किया करते हैं, लेकिन संजना आत्मनिर्भर बनना चाहती है और इसी वजह से ऐसा किया करती थी। लेकिन रात के हादसे के बाद उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है बाहर जाकर कमाने की और वह अपने पिता से माफी मांगकर कहती है कि पिताजी, आप सही थे और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और इन सभी बातों को सुनने के बाद जो विक्रम होता है वह संजना के बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है जो कि अपने पैरों पर अभी से खड़ा होना चाहती है, तो ये जिंदगी में बहुत आगे जा सकती है।
इसके बाद और भी उनमें कुछ बातें होती हैं, लेकिन तभी संजना जो होती है वो विक्रम को आवाज लगाती है और उससे पूछने लगती है कि फलाना सामान कहां पर रखा हुआ है। तो इसके बाद विक्रम उठकर जाता है और जैसे वो किचन के अंदर पहुंचता है तो जिस सामान के लिए संजना ने पूछा था वो सामान उसके हाथ में था। और जैसे विक्रम संजना के हाथ में उस सामान को देखता है और उसकी तरफ देखने लगता है तो संजना मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे मिल गया, कोई बात नहीं, आप जाकर बैठ सकते हो। इसके बाद विक्रम मुस्कुराहट को देखकर वहीं पर बैठ जाता है और भी उनसे कुछ बातें करता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो लोग वहां से वापस लौट गए थे और उसके बाद जो विक्रम होता है उसे अब संजना की वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो दोबारा आकर उसने यहां पर करी हैं, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में केवल नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी, मुस्कुराहट में कुछ ना कुछ और भी छुपा हुआ था। विक्रम इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है और बार बार संजना को याद करता रहता है। इसके बाद जो संजना होती है वो बार बार विक्रम के यहाँ पर अपने माता पिता के साथ आने लगती है और कभी कभी तो वह अकेली भी आने लगती है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब था कि संजना को भी विक्रम से प्यार हो गया है। और एक दिन जब वह अकेली विक्रम के पास आती है और उसका खाना बनाने लगती है तो यहाँ पर जो संजना होती है वो विक्रम से अपने प्यार का इजहार कर देती है। कहती है कि विक्रम, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अब इस बात को सुनकर विक्रम एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि संजना, मेरे पास ऐसा है ही क्या, मैं तो टैक्सी चलाकर अपना समय व्यतीत किया करता हूं और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन संजना जो होती है वो साफ साफ बोल देती है, देखो विक्रम, लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। प्यार तो मुझे तुम्हें उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी और तुम मुझे इस तरह से अपने घर के अंदर लेकर आए थे, लेकिन तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और उसी बात को देखकर मेरी आंखों में तुम्हारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई और उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन आज तक मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि मैं बार बार विक्रम को याद क्यों किया करती हूं और जब मुझे समझ में आ गया है कि यह प्यार है तो इसी वजह से मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रही हूं। इसके बाद जो विक्रम होता है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो संजना कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे की तो बात है, पैसे तो हम दोनों मिलकर कमा लेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो विक्रम होता है वह भी इस बात के लिए हामी भर देता है और यहां पर संजना अपने माता पिता से फोन करके विक्रम से शादी करने के लिए कहने लगती है। अब जो माता पिता होते हैं उन्हें विक्रम का व्यवहार और उनका स्वभाव बड़ा ही अच्छा लगा और वह भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संजना के पिता को पता था कि उनकी बेटी पैसा तो अपने दम पर कमा सकती है, लेकिन अगर सच्चा जीवन साथी उसे मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके बाद वह भी मना नहीं करते हैं और यहां पर जो विक्रम होता है वह अपनी बहन पूजा के पास फोन करता है और उसे इस बारे में बता देता है कि बहन, जिस लड़की संजना के बारे में तुम्हें बता रहा था ना, वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए बोल रही है और मैंने भी उससे हामी भर ली है। तो बहन को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती और वह तो चाहती ही है कि उसके भाई का अच्छे से घर बस जाए। इसके बाद विक्रम की शादी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ संजना के साथ हो जाती है और संजना और विक्रम दोनों उसी घर के अंदर रहने लगते हैं। लेकिन जब से विक्रम की शादी संजना से हुई है तो उसके बाद से उसका काम कुछ ज्यादा ही चलने लगता है। शायद हो सकता है कि पहले उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उसके पास उम्मीद है घर जाने की और इसी वजह से वो मेहनत किया करता है ज्यादा काम खींचने के लिए और उसे ज्यादा काम भी मिला करता है। कुछ ही दिनों में वह कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है और उन पैसों से संजना के लिए एक लैपटॉप लाकर देता है, क्योंकि संजना ने कंप्यूटर की डिग्री कर रखी थी और वह आगे कंप्यूटर का ही कुछ काम करना चाहती थी, वो भी घर से। इसके बाद संजना कंप्यूटर से कुछ काम करती है और उस काम को करने के बाद उन दोनों की जिंदगी फिलहाल के समय पर पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि यहां पर फिलहाल जो विक्रम है वो संजना के उस छोटे से काम को एक कंपनी का रूप दिलवा देता है और संजना उस कंपनी को चलाया करती है और अच्छे खासे पैसे कमाया करती है। विक्रम का चारों तरफ नाम हो गया है और जब एक दिन किसी फंक्शन के अंदर विक्रम को बुलाया जाता है और उनसे उनकी कहानी सुनी जाती है तो यहां पर वे अपनी पूरी कहानी बताते हैं और इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और लोग विक्रम की वाहवाही करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।